अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज का दिन काफी पैनिक वाला दिन था। इंडेक्स 865 पॉइंट माइनस हुआ। क्लोजिंग आई है 42,071 पे। एक दफा इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद को भी जो है वो ब्रेक कर दिया था। फिर थोड़ी सी बाइंग जो है उसने इसको रिकवर किया। अगर हम मूविंग एवरेजेस के हवाले से देखें तो काफी नीचे क्लोजिंग आई है और यहाँ से थोड़ा सा उसे पुल बैक करना चाहिए और थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन आज जिस तरह पैनिक था और मार्केट जो है वो एंड तक नेगेटिव रही, काफी डीप नेगेटिव थी। इस हवाले से जो है वो कल थोड़ी सी रिकवरी के बाद पैनिक आ सकता है। अब जो मार्केट के पास ऊपर रेजिस्टेंस है वो 42,280 की एक रेजिस्टेंस है, जिसमें R1 आपको पिवट के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस मार्केट जो है वो इसको अगर रिकवरी भी करती है तो इसको टच करके वापस आ सकती है। नीचे अगर सपोर्ट देखें तो 41,675 की जो पिवट के लिहाज से सपोर्ट है वो मार्केट के पास है। अगर मार्केट कल डिप भी ले तो 41,675 की सपोर्ट जो है वहां पे आके बाइंग बनती है। तो आप जो लोग इंट्राडे करते हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जहां तक बात है मार्केट के अंदर ये पैनिक की, तो कल भी बताया था कि जो मार्केट है उसमें दो तीन नेगेटिव खबरें हैं। आज एक और नेगेटिव खबर है और वो है कि IMF जो है वो इनकी बातों में नहीं आया और उसने अपनी डिमांड को एज इट इज रखा है, बल्कि कहा है कि मजीद जो इस्लाहात है वो कर के आए। दूसरा ये है कि चाइना के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है और उससे कमोडिटीज जो है उनके प्राइसेस में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने में आ रहा है। तो अगर ये चीजें और वर्स हो जाती हैं तो फिर मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव असर आ सकता है। तो अपनी होल्डिंग्स को बड़े एहतियात से किसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा। आज का बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये आज का बाइंग सेलिंग डाटा है। इसमें अगर आप कहें कि बाइंग बाइंग सबसे ज्यादा हुई है इंडिविजुअल की तरफ से, और उन्होंने 1.86 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। और उसके बाद जो बाइंग सबसे ज्यादा हुई है वो है बैंक्स की तरफ से। 1.58 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है। फिर फॉरेन कारपोरेट ने बाइंग की है 0.66 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद फिर जो बाइंग है वो है नीचे ओवरसीज पाकिस्तानी की 0.39 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद जो बाइंग है वो कंपनीज की 0.21 मिलियन डॉलर्स। और इंश्योरेंस भी कल से थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहा है, उसकी बाइंग है 0.16 मिलियन डॉलर्स। मार्केट के अंदर जो पैनिक फैलाया वो फैलाया है म्यूचुअल फंड्स ने। पैनिक सेलिंग, 3.62 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। उसके बाद फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.98 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। उसके बाद फिर ब्रोकर 0.18 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। और फिर NBFC 0.08 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। अब ये जो बाइंग आई है ये आई है जनाब डिप पे। जी हाँ, डिप पे बाय हुआ है, यानी पैनिक का फायदा उठाया है। अगर कल ये पैनिक कंटिन्यू करता है तो फिर मजीद डिप पे बाइंग होगी और फिर उसके बाद रिकवरी आ सकती है। तो कल जिन्होंने अगर बाइंग करनी है या मार्केट के अंदर काम करना है वो कल के पैनिक में जाके तो बाय करें, और डिप पे बाय करके तो फिर जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आए प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये आपके सामने इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है जी। इसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई है सीमेंट सेक्टर में 0.86 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में 0.82 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद कमर्शियल बैंक 0.18 मिलियन डॉलर। उसके बाद फर्टिलाइजर, बल्कि सबसे एंड पे टेक्सटाइल को अगर आप देखें तो 0.26 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल में बाइंग है। तो सेलिंग इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, 0.23 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है इनकी। ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। इनकी तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग है। मासवाई ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के उसमें इनकी 0.10 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। सबसे ज्यादा जो सेलिंग है म्यूचुअल फंड की वो है सीमेंट सेक्टर में। 1.56 मिलियन डॉलर्स का सीमेंट सेल किया इन्होंने। और ऑल अदर सेक्टर में 1.02 मिलियन डॉलर्स का ऑल अदर सेक्टर इन्होंने सेल किया। उसमें रिफाइनरीज, ऑटोज वगैरह हो सकते हैं।
अब ये दो सेक्टर है जिनमें पैनिक सेलिंग आया म्यूचुअल फंड का, और इन्हीं में इंडिविजुअल ने बाय किया डिप पे। तो लिहाजा ये अगर पैनिक कल कंटिन्यू रहता है इन सेक्टर में, तो इंडिविजुअल इन सेक्टर में नीचे बाय कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इन सेक्टर के अंदर एक अपसाइड की रैली भी देखने में आ सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो इंटरनेशनल खबरें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बाइंग सेलिंग को प्लान करिएगा। जी तो दोस्तों, आज सिर्फ मार्केट का व्यू और जो सेक्टर आपको बताए हैं जिसमें इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, इनमें एक दो दिन डिप पे आप भी एक्युमुलेट करें, फिर उसके बाद रैली बन सकती है। तो आप लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को ध्यान में रखें, खास करके आईएमएफ ने जो कुछ कहा है और चाइना में जो कुछ हो रहा है, उसके लिहाज से अपनी बाइंग सेलिंग को प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।